ये कहानी एक छोटी लड़का लड़की की है जिसमें लड़के की उम्र 8 साल और लड़की की उम्र 15 साल है। ये दोनों अकेले घर में बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ों को महसूस किया। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात 19s के शुरू की है। मैं और मेरी बहन अकेले घर में बैठे हुए थे। हमारा घर एक टेक्सास के छोटे से कस्बे में था। हम दोनों वैसे भी अकेले बैठते थे क्योंकि हमारे मॉम डैड कभी कहीं जाते थे तो हमें अकेला छोड़ देते थे और हमारे पेरेंट्स ने मेरी बहन को मेरी देखभाल का कहा था। तो हम दोनों वैसे भी अकेले बैठते थे। आज भी हम बैठे हुए थे और एक टीवी में शो देख रहे थे। मैं और मेरी बहन टीवी देख रहे थे। घर में सारी लाइट्स बंद थी और सिर्फ एक ही लाइट खुली थी, वो भी किचन की। हमारे घर का कुछ यूं हिस्सा था कि हम अकेले घर में थे। हमारे घर के सामने लॉन्च में दो दरवाजे थे, एक लकड़ी का मजबूत दरवाजा और उसके पीछे एक कांच का दरवाजा। हमारे घर में कांच की दीवारें और शीशे लॉन्च में थे। हम लॉन्च में बैठ के टीवी देख रहे थे और सिर्फ घर में पूरे घर में एक एक ही लाइट जल रही थी, वो भी किचन की। हम अपने टीवी देख रहे थे जिसमें एक शो था और उस शो में कुछ जराइम दिखाए जाते थे जैसे स्मगलिंग, किडनैपिंग वगैरह। और आज का शो भी कुछ इसी तरह था। एक लड़का अपने पड़ोसी के घर में घुसकर उसके माँ बाप को कत्ल करके उसके बच्चों को किडनैप कर लेता है। हम इसी तरह का शो देख रहे थे। हर चीज सेट थी, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हमारे घर में कुछ अजीब चीज हुई। हम बैठे हुए थे कि बाहर जो शीशे का दरवाजा था वो अचानक से बजने लगा और वो इतनी बुरी तरह से बज रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मर्द उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो 2-3 बार बजा और उसके बाद रुक गया। हमें लगा कि शायद बाहर गार्डन में हवा के कुछ बाहर झूला या गमले होंगे जो दरवाजे से गिर गए होंगे। और वैसे भी वो वक्त सर्दियों का था और रात के सन्नाटे में आवाज तक भी गूंजती थी। तो हो सकता है, और वैसे भी सेरा में हवाओं का तेज चलना ये आम सी बात थी और इस तरह वैसे भी कभी कभार हो जाता था। फिर हमने उसको इग्नोर किया। हम उस चीज को नोट कर रहे थे। अचानक से दोबारा बजने लगा और कांच का दरवाजा खुल गया और अंदर आके किसी ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया हो। अब मैं और मेरी बहन डर गए। अब वो लकड़ी का दरवाजा पीटने लगा। अब मैं और मेरी बहन बहुत घबरा गए और डरने लगे कि अब ये कौन है जो आ गया है। ये तो अच्छा था कि दरवाजा घर का लॉक था और वो लकड़ी का मजबूत दरवाजा था कि कोई इसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। मैं और मेरी बहन सोफे के पीछे छुप गए। अब हम बहुत डर गए थे। घर की खिड़कियां कांपती थी। वो इतनी जोर से दरवाजा बजा रहा था, पूरी घर की खिड़कियां, कांच की खिड़कियां कांप रही थी और उसमें हम अपनी शक्लें देख रहे थे। इतने में मेरे बहन को ख्याल आया कि जो टीवी थोड़ी बहुत आवाज कर रहा है तो उसको भी बंद कर दिया जाए। अब मेरी बहन नीचे रेंग रेंग कर जमीन पर वो उस टीवी के पास गई और उसने उस टीवी को बंद कर दिया। वो एक पुराना टीवी था जिसको बंद करने के लिए एक डायल घुमाना पड़ता था और एक टिक करके आवाज आती थी। जब वो आवाज आई तो वो जो दरवाजे को पीटने की आवाज थी वो रुक गई थोड़ी देर के लिए और अब थोड़ा सा सुकून हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा से वही दरवाजे पे आवाज दोबारा पीटने की आई और लॉक को घुमाने की आई, जैसे कोई लॉक तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं मुझे मेरी बहन ने उठाया और हम दोनों खड़े होके भागे और अपने रूम में जाकर बैठ गए। हमने अपना रूम का अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब मेरी बहन ने फोन निकाला और किसी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे नंबर याद नहीं आ रहा था। तो उसने रीडायल पे ही कॉल कर दी और वो कॉल उसकी दोस्त को लगा। अब उसने अपनी दोस्त को बताया कि जल्दी करो, कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, घर में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है, जल्दी आओ। वो बहुत परेशान थी। अब वो आवाज और बढ़ गई और जैसे कोई दरवाजा खोलने ही वाला हो। अब हम दोनों दुबक कर अपने ही कमरे में बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि कब उसकी दोस्त के घर वाले आएंगे। अब हम इंतजार कर रहे थे कि बस कोई जल्दी से मदद को आए। इतने में पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज और हेडलाइट्स शो होने लगी। हम दोनों खिड़कियों से देख रहे थे। अब मेरी बहन की दोस्त के घर वाले और वो पुलिस दोनों आ चुकी थी। पुलिस आई और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, हर चीज चेक करी और जहां हमने बताया था कि वो दरवाजे पे निशान और एक जोर जोर से पीटने की आवाज, तो उन दरवाजों को खास चेक किया। लेकिन उस दरवाजे पे ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई ऐसे निशानात मिले जिससे ये साबित हो कि कोई चोर
घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, और ना कोई पीटने के निशान, ना किसी और चीज के निशान थे। ना कांच के दरवाजे को कोई नुकसान हुआ, ना अंदर वाले लकड़ी के गेट को कोई नुकसान हुआ, और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले जिससे ये बात साबित हो सके कि कोई चोर आए थे घर में, और उन्होंने खाली घर को देख के चोरी की कोशिश की। वो कौन थे और वो क्या था? वो एक रात हमारे लिए खौफनाक साबित हुई। उसके बाद से मैं और मेरी बहन कभी भी अकेले नहीं बैठे, और ख़ास तौर पे रात के वक्त, वो भी ऐसी सन्नाटीदार रात जो सर्दियों के मौसम में और डरा देने को काफ़ी है।